प्रिय बच्चे, आज हम लोग हिंदी का जो मॉडल 2022 में जो आपका यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होनी है उस पर मैं बात करने जा रहा है। जिसमें देखिए आज जो एक कक्षा 10 का मॉडल यहाँ पे लगाए गए हैं कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बच्चों के दिमाग में यह संशय बना हुआ रह रहा है कि परीक्षा बहुत नजदीक आते जा रही है, लेकिन उन लोग को यह अनुभव नहीं मिल पा रहा है कि अभी हमारा सिलेबस कितना तैयारी हुआ है और कितना बाकी है, क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे के दिमाग में यह बात घर नहीं कर पा रहा है। तो आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको पढ़ना क्या है और नहीं पढ़ना क्या है, आप कितना पढ़ लिए और कितना पढ़ना भी बाकी है। तो सबसे पहले आपका जो हिंदी का जो पेपर आएगा उसमें पहला नंबर पे आपको देखने को मिलेगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि 5 नंबर का होगा। जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी गद्य साहित्य में इतिहास, जैसे भारतेंदु युग कब से कब तक चला, ठीक, या द्वितीय युग कब से कब तक चला, या उसका जो भारतेंदु युग के 2 लेखक के नाम, ठीक, उसकी एक एक रचना, इस तरह से करके आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा किसमें, गद्य में, ठीक, या हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास बनेगा। दूसरा नंबर सटीक आएंगे तो दूसरा नंबर पर लिखा है हिंदी पद साहित्य का इतिहास, ये भी आपको 5 नंबर को देखने को मिलेगा। जो पद साहित्य का इतिहास भी होगा, जैसे रीति काल कब से कब तक चला, रीति काल के 2 कवि के नाम लिखिए, या बिहारी किस कवि के किस काल के कवि थे उनके एक एक रचना लिखिए। इस तरह से करके आपको यह जो आएगा यह पद साहित्य में देखने को मिलेगा। ये भी आपका कई नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। तीसरा नंबर पे जब भी आप आते हैं तो तीसरा नंबर में हिंदी गद्य की व्याख्या देखने को मिलेगा, जिसमें से 6 नंबर के आएगा। आप देखिए हिंदी गद्य की व्याख्या करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, हिंदी गद्य की व्याख्या को पढ़ लेना है और इसमें 2 चीज इम्पोर्टेंट है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। जब तक आप पाठ का नाम और लेखक का नाम कंफर्म नहीं करने पाते हैं तब तक उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे, और जब तक आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे तब तक आप संदर्भ कंफर्म नहीं करने पाएंगे, और जब भी संदर्भ कंफर्म नहीं करने पाएंगे तो आपका व्याख्या कितना अगर सही लिख देते हैं तो एग्जामिनर वहीं से जान जाता है कि हमारा बच्चा के अंदर कितनी जानकारी पड़ा हुआ है। जो एग्जामिनर होता है वह एग्जामिनर जो होता है वह केवल संदर्भ को ही देखता है, संदर्भ देखने के बाद उसको यह अनुभव मिल जाता है कि बच्चा हमारा कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। सेम वही काम आपका पद साहित्य में भी होगा। पद साहित्य की भी व्याख्या आपका 6 नंबर का होगा। पद साहित्य में भी आपको पद साहित्य में क्या होता है, क्या है कि पद साहित्य का आप उसे पढ़ाया जाता है। पद साहित्य में जब तक आप प्रसंग को पढ़ेंगे नहीं, पद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, तो उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसका भी संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम और उसमें कवि हो जाते हैं, गद्य में लेखक और पद में कवि हो जाते हैं। क्योंकि जो ही मैं गद्य और पद में आपको अंतर बताया था तो उसमें आपको गद्य में हम बताए थे कि गद्य में आप लेखक होते हैं और पद में कवि या उसे रचयिता के नाम से लिखा जाता है। तो आपको मैंने कई नंबर तक बता दिया, 4 नंबर तक यह व्याख्या हो गया कई नंबर का, 6 नंबर का। अगला 5वां नंबर पर जाते हैं तो हिंदी गद्य और पद का जीवन परिचय देखने को मिलेगा। जो गद्य का जीवन परिचय है, एक उसे गद्य का और यहाँ पद का जो दोनों में लिखा है तो इसे जगह कम होने का इसमें लिख देते, ऊपर में लिखा रहेगा क नंबर डाल के 5वां के क में हिंदी गद्य का जीवन परिचय, उसमें से 3 जीवन परिचय देखने को मिलेगा। आपको एक ठे को लिखना होगा, वह 3 नंबर का होगा। 3 नंबर में भी आपको लिखा रहेगा दूधन 1 नंबर जो होगा आपका रचना का होगा, 2 नंबर जो होगा आपका जीवन परिचय का होगा। अब वही काम आपका खट डाल के पद का जीवन परिचय देखने को मिलेगा। उसमें भी 3 ठे रहेंगे, 3 रहेंगे, एक ठे लिखना होगा, 2 धन 1 करके लिखा होगा। तो देखिए गद्य और पद का जो जीवन परिचय लिखना है उसमें किसका किसका जीवन परिचय याद करना है, मैं उसे कहा कि आगे टिक लगा दिया गया है। अगर आप उसे याद कर लेंगे तो आपका ये 6 नंबर में से 5 नंबर मिल जाएगा। नहीं याद करेंगे तो आपके ऊपर होगा, हम क्या कर सकते हैं। ये भी 6वां नंबर पे आएंगे तो हिंदी में जो आपका अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है वह एक तरफ से गद्य भी होता है और एक पद भी होता है। दोनों का व्याख्या आएंगे, जिसमें से आपको जो आसान लगेगा, गद्य का लगेगा तो गद्य का कीजिएगा, पद का लगेगा तो पद का कीजिएगा। अगर गद्य और पद दोनों देखने को मिलेगा और गद्य और पद का जो व्याख्या आप करेंगे वह 4 नंबर का होगा। जिस प्रकार आप हिंदी में गद्य और पद को पढ़ते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी गद्य और पद होती है, ठीक। जैसे अगर वाराणसी को देखते हैं तो वाराणसी आपका गद्यांश हो जाएगा, और दूसरा पाठ जो अन्योकित विलास जो दिया गया है उसे आप पद या श्लोक के नाम से उसको लिखते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि अब उसे भी हम गद्यांश लिख दिए
तो आपको उसमें कट जाता है। इसके बाद यह गद और पद का जो व्याख्या होगा कई नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं। तो आपको आज से नहीं, मैं कई दिन से कहते आ रहा है कि संस्कृत का एक श्लोक आप 4 लाइन का जरूर याद कर ले। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत का श्लोक एक आना निश्चित है, चाहे उसकी कुछ भी हो जाए। तो एक श्लोक आएगा, उस श्लोक शुद्ध उसको लिख के कंफर्म कर लीजिए, जिसमें से 2 नंबर में से आप 1 नंबर 1.5 नंबर ले सके। ये आपका एक श्लोक आएगा जो 2 नंबर का होगा। ठीक, अभी संस्कृत का ही बात चल रहा है, उसमें से फिर संस्कृत में से कहा है तो संस्कृत का एक आपका 2 प्रश्न उत्तर आएगा, वह 2 नंबर का होगा, 1 नंबर का। इस तरह से आपका 6वां 7वां और 8वां नंबर, या जो 3 नंबर है, यह आपको संस्कृत अनिवार्य संस्कृत से देखने को मिलेगा। अनिवार्य संस्कृत से यानी 4 और 2 6 और 2 8 नंबर आपका मात्र अनिवार्य संस्कृत से बनेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद आगे जाते हैं तो आपका व्याकरण खुलता है। व्याकरण में रस जो आएगा 2 नंबर का होगा, छंद 2 नंबर का होगा और अलंकार 2 नंबर का होगा। यानी रस, छंद और अलंकार करके आपको कुल मिला के कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के आएंगे। अब रस भी आपका 2 ही पढ़ना है, छंद भी आपको 2 पढ़ना है, अलंकार थोड़ा सा ज्यादा दिया है, ठीक ना। अगर जो भी रस 2 याद करना है उसको तो अभी याद कर सकते हैं, छंद भी 2 है, आराम से उसको चाहेंगे तो याद कर सकते हैं। ठीक, तो रस, छंद, अलंकार करके आपको कितने नंबर क्या आएगा? 6 नंबर का आएगा। इसके बाद अभी व्याकरण नहीं चल रहा है, व्याकरण के अगले नंबर जो 10 दिया है, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम और पर्यायवाची। ठीक, तो जो उपसर्ग है क करके दिया रहेगा, यानी 10 का क में रहेगा उपसर्ग, ख में प्रत्यय, ग में समास, घ में तत्पुरुष और अंगा में आपका पर्यायवाची होगा। उपसर्ग जो होगा वह 3 नंबर का होगा, प्रत्यय 2 नंबर का होगा, समास 2 नंबर का होगा, तत्पुरुष 2 नंबर का होगा और पर्यायवाची भी 2 नंबर का होगा। यह सभी को टोटल करते हैं तो कुल मिला के 11 नंबर के बनेंगे। इसके बाद अगले नंबर पे आपके आएंगे तो संधि विच्छेद, शब्द रूप और धातु रूप। संधि विच्छेद भी 2 नंबर का होगा, इसके बाद शब्द रूप भी 2 नंबर का होगा और धातु रूप भी 2 नंबर का होगा। कुल मिला के कितने हो गए? 6 नंबर। इसके बाद अगला में आप आते हैं तो जो संस्कृत में अनुवाद, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि राम बाजार जाता है तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी अनुवाद करने के लिए आपको मिलेगा, वो आपका 2 नंबर का होगा। इसके बाद 13 नंबर पे आते हैं तो एक निबंध आपको लिखना होगा, जो कि आपको कई नंबर को मिलेगा? 6 नंबर का निबंध देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट में आपका जो 14 नंबर पर दिया रहेगा वह खंड काव्य होगा, जो 3 नंबर का होगा। यह इस तरह से आपका जो हिंदी का जो मॉडल था वह टोटल आपका यह 70 नंबर पर अंकित है। 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा जो विद्यालय के माध्यम से उस नंबर को दिया जाएगा। इस तरह से मैंने आपके सामने यह 70 नंबर के में पढ़ना क्या क्या है, आप अभी क्या क्या चीज तैयारी किए हैं, उसे आप देखकर अनुभव कर सकते हैं।